Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Today we are going to start accounting terminologies. As we know that engineering field is having its own terminologies. Medical field is also having its own terminologies. So the same case is here. Accounting has it also its own terminologies. So we are going to start it and discuss. We will discuss it one by one, inshallah. Okay. The first terminology in accounting is what? The first terminology in accounting is business. What is business? हमारे पास अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में जो है नंबर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कौन सी है? बिजनेस है. ठीक है, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस से क्या मुराद है? ठीक है, business means all those human activities which involve production or purchase of goods with the object of selling them on profit. बिजनेस से क्या मुराद है? बिजनेस से मुराद वो तमाम इंसानी काविशें है जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने या किसी प्रोडक्ट को परचेज करने विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम ऑन प्रॉफिट. इस मकसद के लिए हम परचेज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं कि उसको हम प्रॉफिट पे फरोख्त करेंगे. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बिजनेस. ठीक है, ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम ऑन प्रॉफिट. ठीक है, ये है नंबर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज बिजनेस. के बिजनेस क्या है, इससे क्या मुराद है. नंबर सेकंड जो है हमारे पास क्या है? प्रोप्राइटर. सेकंड टर्मिनोलॉजी प्रोप्राइटर. ठीक है, प्रोप्राइटर हम किसको कहते हैं? मालिक को कहते हैं. ठीक है, ऑनर को कहते हैं प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर से मुराद कौन होता है? बिजनेस का जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर, अ पर्सन हु इन्वेस्ट his money or things in the business is called proprietor. वो शख्स जो अपना कैपिटल, मनी, सरमाया या कोई और चीज, वेल्युएबल चीज जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोप्राइटर, मालिक कहते हैं इसको हम. ठीक है, और दिस पर्सन गिव्स हिज टाइम एंड अटेंशन टू द बिजनेस. और ये शख्स जो होता है, बिजनेस का जो ऑनर होता है, ये क्या करता है? अपनी पूरी तवज्जो जो है वो बिजनेस को दे देता है, अपना पूरा टाइम जो है बिजनेस को देता है. ठीक है, क्या किस पर्पस के लिए देता है? टू डेवलप द बिजनेस, टू डेवलप द बिजनेस, टू इम्प्रूव द बिजनेस, ताकि वो क्या करे? डेवलप या इम्प्रूव करे अपने बिजनेस को. ठीक है, सो ही इज द ओनली पर्सन, और ये शख्स अकेला शख्स होता है टू रिसीव द प्रॉफिट. अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो जाए तो ही इज द ओनली पर्सन टू रिसीव दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट. ठीक है, तो नफा का कौन हकदार होता है? प्रोप्राइटर हकदार होता है. ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर इफ द बिजनेस बियर एनी लॉस, अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है, ठीक है, तो he will bear that loss. The proprietor जो है ये क्या करेगा? वो लॉस को, नुकसान को उठाएगा. ठीक है, तो प्रोप्राइटर से मुराद क्या है? प्रोप्राइटर से मुराद बिजनेस का ऑनर या बिजनेस का मालिक है. ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट कौन से है? थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है? वो है ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं उर्दू में लेन देन. लेन देन. तो ट्रांजैक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉप जाता हूं और वहां से एक मोबाइल जो है परचेज करता हूं. ठीक है, तो मैंने मोबाइल जो है ये परचेज की और मैंने दुकानदार को जो है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज दे दी. तो हमने क्या किया? हमने ट्रांजैक्शन की. ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है?
any dealing between two or more persons for goods or services and which affect the financial position of a business is called transaction. ठीक है, ट्रांजैक्शन से हमारा क्या मुराद है? ट्रांजैक्शन से हमारा मुराद है कि जो भी लेन देन दो या दो से ज्यादा अशखास के दरमियान कोई चीज या खिदमात के बदले की जाए और वही ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करे, फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट जो है असर डाले इन टर्म ऑफ मनी. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है एक कॉलेज में जो है क्या देता है, सर्विसेज देता है, टीचिंग करता है, बच्चों को पढ़ा देता है. ठीक है, और उस इसके अगेंस्ट जो है वो मंथली उस कॉलेज से सैलरी लेती है. ठीक है, तो ये टीचर जो है वहां खिदमत देता है और मंथ के आखिर में क्या रिसीव करता है? मंथ के आखिर में सैलरी रिसीव करता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, बिकॉज इसमें मनी इन्वॉल्व है. ठीक है, इट्स इफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन. ये क्या करता है? ये असर करता है फाइनेंशियल पोजीशन पे, तो इस वजह से हम इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं. ठीक है, अगर कोई बंदा मुफ्त में किसी काम को करे और उसके एवज जो है किसी शख्स से मुआवजा न ले, तो इसको हम ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं कह सकते. ठीक है, सो ट्रांजैक्शन क्या है? एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्संस for goods or services and which affect the financial position of the business is called transaction. ठीक है, तो ये तो नंबर पॉइंट था ट्रांजैक्शन. पॉइंट नंबर 4 जो है वो क्या है? वो है वोचर. वोचर को हम क्या कहते हैं? रसीद कहते हैं. ठीक है, अभी रसीद क्या है? Any written evidence which support a business transaction is called voucher. जो भी तहरीरी कागज जो किसी ट्रांजैक्शन को सहारा दे, सपोर्ट दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वोचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी मार्केट में चले जाते हैं और वहां मार्केट से फॉर एग्जांपल आप जो है एक बाइक परचेज करते हैं. ठीक है, तो जब आपको बाइक पसंद आ जाती है तो ठीक है, आप मतलब ऑनर के प्रोप्राइटर के साथ जो है क्या करते हैं? लेन देन करते हो कि भाई कितने का मिल जाएगा. ठीक है, वो कहते हैं 2 लाख पे दे दूंगा आखिर. ठीक है, आप एग्री होते हैं तो आप उनको क्या देते हैं? आप उनको 2 लाख रुपीज जो है वो दे देते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो आपको बाइक दे देता है और आपको एक प्रॉपर रसीद दे देता है. ठीक है, जिसके ऊपर जो है कंपनी का नाम होता है या शॉप का नाम होता है. ठीक है, उसका कंप्लीट एड्रेस होते हैं, मोबाइल्स नंबर होते हैं, वगैरह वगैरह. तो उस रसीद को हम क्या कहते हैं? उस रसीद को हम कहते हैं वोचर. ठीक है, एंड दिस वोचर सपोर्ट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है, और ये वोचर जो है ये सपोर्ट करता है, सहारा देता है किस चीज को? बिजनेस ट्रांजैक्शन को. ठीक है, इसके पर्पसेस क्या है? ठीक है, इस वोचर का इसके जो है 2 पर्पसेस है बुनियादी. ठीक है, नंबर 1, इट इज अ रिटन प्रूफ ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ये जो है ये एक तहरीरी सबूत होता है ट्रांजैक्शन का कि मैंने इस दुकान से ये चीज जो है ले ली है. ठीक है, नंबर 2, on the basis of this proof, on the basis of this voucher, we record a business transaction in the books of accounts. और इस वोचर के बुनियाद पे जो है हम क्या करते हैं? इस वोचर के बुनियाद पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन पास करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? ये है वोचर. ठीक है, और वोचर किस पर्पस के लिए की मतलब दी जाती है या इसका मकसद क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया. ठीक है, कि इट हैज 2 पर्पसेस. नंबर 1, इट इज अ रिटन प्रूफ ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन. नंबर 2, on the basis of this voucher we record the business transaction in the books of accounts. ठीक है,
अच्छा, इसमें वोचर में फिर टाइप्स है, ठीक है। वोचर तो या कैश मेमो होगा, ठीक है, या तो ये वोचर जो है ये कैश मेमो होगा। नंबर सेकंड, ये जो है बिल या इनवॉइस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब शॉप जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां से जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, आपने बाइक खरीद लिया, आपने उसको पेमेंट कर दी, ठीक है, तो उसने आपको एक रसीद दे दी, ठीक है। वो रसीद क्या होता है? वो रसीद जो है कैश मेमो होता है, बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज मेड ऑन कैश, ठीक है। जब ट्रांजेक्शन कैश पे होता हो, लेन देन कैश पे होता हो, तो डेफिनेटली शॉप कीपर जो है, ऑनर जो है, प्रोप्राइटर जो है, वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा कैश मेमो, ठीक है। एंड दैट इज अ वोचर विच सपोर्ट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है? नंबर सेकंड है बिल या इनवॉइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when you go to bazaar and you know the shopkeeper or the owner proprietor of particular business and you purchase something from him but you don't pay any cash to him. आप जब बाजार जाते हो, ठीक है, आपका कोई जान पहचानने वाला कोई बंदा, शॉपकीपर, मालिक बिजनेस का होता है, तो आप उनसे उधार पे कोई चीज खरीदते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मैं आफ्टर 1 मंथ जो है आपको पेमेंट कर देता हूं, ठीक है, तो वो कहता है ठीक है। तो आपने वो चीज जो है वो खरीद ली और उसने आपको एक बिल दे दिया या इनवॉइस दे दिया, बिल दे दिया या इनवॉइस दे दिया। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वोचर। बट किस टाइप का वोचर है? वो वोचर है बिल या इनवॉइस की शेप में है, ठीक है। व्हेन द परचेज ऑफ गुड्स are made on credit, when the purchase of goods are made on credit and the seller gives a voucher to the buyer, that is called bill or invoice, ठीक है। जब कोई दुकानदार किसी बायर को, खरीदने वाले को कोई रसीद दे देता है, ठीक है, किस चीज के बदले में? कि इसने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, कि इसने उधार पे कोई चीज जो है परचेज की है, तो उस वोचर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बिल या इनवॉइस कहते हैं, ठीक है। तो ये था नंबर 4 वोचर, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 जो है हमारे पास क्या है? नंबर 5 हमारे पास है अकाउंट। नंबर 5 टर्मिनोलॉजी कौन सी है? वो है अकाउंट। अकाउंट क्या है? A summarized record of a business transaction is called an account. A summarized record of a business transaction is called what? An account. अकाउंट जो है ये एक समराइज रिकॉर्ड होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन का ये क्या होता है? ये एक समराइज्ड खुलासा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है कैश अकाउंट है, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है, ठीक है। ये मेरे पास कैश अकाउंट है टी शेप में, ठीक है। शेप जो है अकाउंट का किस तरह होगा? शेप जो है अकाउंट का, ये शेप जो है ये अकाउंट का ये शेप होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कैश अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसको कौन सा साइड कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेबिट साइड कहते हैं, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड होता है, हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में इसको कौन सी साइड कहते हैं? इसको कहते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो है ओपनिंग बैलेंस है कैश का, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है 50,000 रुपीज। मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो मेरे पास कितना कैश था? 50,000 कैश था, ठीक है। तो
اس کیش کو ہم نے آگے کیا کیا, ہم نے آگے اس کو خرچ کیا. فار ایگزامپل بائی اسٹیشنری, میں نے کوئی اسٹیشنری پرچیز کر دی, ٹھیک ہے, 5,000 کی. اچھا, پھر جو ہے میں نے فار ایگزامپل بائی رینٹ ایکسپینس, میں نے رینٹ پے کی 5,000 کی, ٹھیک ہے. پھر اندر ایکسپینس کیا ہوا, فار ایگزامپل بائی ٹرانسپورٹ, میں نے کوئی ٹرانسپورٹ فی جو ہے وہ پیڈ کی 10,000 کی, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جو ہے یہ کیش کا اکاؤنٹ ہے ٹی شیپ میں, ٹھیک ہے. تو ان کو دونوں سائڈ جو ہے کیا آئیں گے, ٹوٹل 50,000, کیونکہ ڈیبٹ سائڈ دیتے ہیں تو اس وجہ سے کریڈٹ سائڈ بھی 50,000 آئے گا, ٹھیک ہے. تو ابھی اگر ہم اس کو دیں گے تو یہاں پر 50,000 ہے اور یہاں پر جو ہے 5,000 10 اور 10 20, تو 30,000 کیش کا بیلنس ہمارے پاس رہتا ہے, ٹھیک ہے. بیلنس کیری ڈاؤن, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے, 30,000 روپے جو ہے اب بھی پریزنٹ ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ایک کیش اکاؤنٹ ہے. میں نے ڈیفینیشن میں پڑھا, a summarized record of a business transaction is called an account. یہ ایک کیش اکاؤنٹ کی ہمارے پاس کیا آ گئی, سمری آ گئی, ٹھیک ہے. اور یہ سمری کیا شو کرتا ہے, یہ شو کرتا ہے انکریز یا ڈیکریز in cash account during a particular period of time, ٹھیک ہے. یہ کیش اکاؤنٹ جو ہے کیا شو کرتا ہے, یہ شو کرتا ہے انکریز, کہ کیش میں جو ہے کب کب اضافہ ہوا اور کیش میں جو ہے کب کب کمی آ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ کیش میں فار ایگزامپل یہ سرپلس, یہ کیش جو ہے ہمارے پاس آیا ہے, اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آلریڈی تھا ہمارے پاس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ٹرانزیکشن ہو گیا, یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ تینوں ٹرانزیکشن جو ہے یہ انہوں نے کیش کو کیا کیا, ڈیکریز کر دی, ٹھیک ہے. تو 20,000 50,000 میں سے چلے گئی تو ہمارے پاس کتنا کیش رہتا ہے, ہمارے پاس 30,000 کا کیش رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اکاؤنٹ کیا شو کرتا ہے, یہ ایک سمری شو کرتا ہے ڈیورنگ اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم, ٹھیک ہے. ایک خاص عرصے کے لیے یہ کیا شو کرتا ہے, یہ سمری شو کرتا ہے, خلاصہ شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. سو these were 4 or 5 terminologies of accounting which we have discussed today. Inshallah, hope you will learn these points or these terminologies very easily. Thank you.